नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। झारखंड विधानसभा चुनाव की अधिसूचना अगले कुछ ही दिनों में जारी होने वाली है। कयास लगाया जा रहा है कि 15 अक्टूबर के आसपास झारखंड तथा महाराष्ट्र की चुनाव का नोटिफिकेशन चुनाव आयोग द्वारा जारी कर दिया जाएगा। लिहाजा झारखंड की राजनीति में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया चल रही है। जहां तक इंडिया गठबंधन का प्रश्न है, इंडिया गठबंधन अभी तक सीटों के तालमेल के मामले में बहुत अधिक पहल नहीं कर पाया है, या इसे इस रूप में भी कहा जा सकता है कि हरियाणा चुनाव में भाजपा की मिली प्रचंड जीत के बाद हरकत में आया एनडीए गठबंधन का प्रमुख दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसकी पहल दिल्ली जाकर तो किया है, पर उसके आगे झारखंड की सत्ता में वर्तमान में भागीदार राजद, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा तथा बाहर से समर्थन दे रहा भाकपा माले जैसे दलों को एक साथ बैठकर एक मेज पर बैठने तक की पहल अब तक नहीं हो सका है। समझा जा रहा है कि चूंकि झारखंड के कांग्रेस के प्रभारी अब्दुल गुलाम मीर कश्मीर चुनाव में उलझे हुए थे, उनके द्वारा इधर समय नहीं दिया गया है। कयास लगाया जा रहा है कि कश्मीर में सरकार के गठन के बाद ही इंडिया गठबंधन का तालमेल का मामला आगे बढ़ सकता है। जहां तक एनडीए का प्रश्न है, एनडीए का तालमेल का मामला लगभग सुलझ चुका है। खबर है कि एनडीए का प्रमुख घटक दल आजसू से सीटों के तालमेल पर फाइनल बात हो चुकी है, जिसमें 9 से 10 सीटों पर आजसू को लड़ने पर दोनों दलों के बीच सहमति बन गई है। जदयू को भी भाजपा ने 2 सीट देने पर सहमति जता दी है। तीसरे सीट को लेकर जीत चल रही है, किंतु खबर मिल रही है कि जदयू भाजपा की बात मानकर संभव है कि 2 ही सीट से संतोष कर ले। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि जमशेदपुर तथा तमाड़ का सीट सरजू राय एवं राजा पीटर के लिए भाजपा छोड़ चुकी है। ऐसे में झारखंड के चुनाव को लेकर वर्तमान में बस सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण चर्चा है कि उम्मीदवारों की घोषणा कब होगी। भाजपा की ओर से पहले यह कहा जा रहा था, या यूँ कहें कि भाजपा के उम्मीदवारों की सूची जारी होने के मामले में यह कयास लगाया जा रहा था कि नवरात्र में ही भाजपा की सूची जारी हो जाएगी, किंतु भाजपा के द्वारा भी नवरात्र बीत जाने पर भी अब तक सूची नहीं जारी हो सका है। खबर है कि दिल्ली में 2 राउंड बैठक हो चुकी है, सूची तैयार है, किंतु रणनीति के तहत उम्मीदवारों की घोषणा, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भाजपा की ओर से नहीं किया जा रहा। कहीं न कहीं भाजपा भी इंडिया गठबंधन को लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अभी हम फिलहाल पलामू की राजनीति पर एक बार फिर चर्चा करना चाहेंगे।
पलामू की राजनीति में तरह तरह की अटकलबाजी और कयासबाजी का दौर चल रहा है। चर्चा है कि झारखंड विधानसभा के पूर्व स्पीकर तथा चतरा के पूर्व सांसद एवं पलामू के दिग्गज नेता इंदर सिंह नामधारी के पुत्र दिलीप सिंह नामधारी कांग्रेस के टिकट पर डाल्टनगंज से उम्मीदवार हो सकते हैं। इस बात को लेकर भारी चर्चा चल रही है। खबर तो यहाँ तक लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है कि दिलीप सिंह नामधारी को कांग्रेस डाल्टनगंज से तथा केएन त्रिपाठी को विश्रामपुर विधानसभा भेजकर एडजस्ट कर सकती है। ऐसे में झारखंड के लिए पलामू प्रमंडल राजनीति का प्रमुख केंद्र बिंदु में है। इसके पीछे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण इंडिया गठबंधन के बीच सीटों के तालमेल को लेकर, सीटों पर कौन कहां लड़ेगा इसे लेकर भारी हलचल चल रही है। वैसे भी कांग्रेस पलामू में फिलहाल बैकफुट पर दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस अपनी परंपरागत सीट भवनाथपुर, जिसे 2009 के चुनाव में कांग्रेस जीती थी, उस सीट को लगभग खबर है कि झामुमो को छोड़ने के लिए सहमति जता चुकी है। रही बात विश्रामपुर का, तो विश्रामपुर में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, इसकी चर्चा है। किंतु इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि विश्रामपुर में कांग्रेस के पास राजद के मुकाबले मजबूत दावेदार उम्मीदवार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में चुनाव जीतने के दृष्टिकोण से कहीं इंडिया गठबंधन ने गौर किया तो संभव है कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र भी आरजेडी से तालमेल होने की स्थिति में कांग्रेस को छोड़ना पड़ सकता है। हालांकि यह बात अभी तक बहुत कंक्रीट रूप में सामने नहीं आया है। अभी तो सिर्फ इतनी ही खबर है कि पलामू के 9 सीटों में से 3 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जो सीट डाल्टनगंज, पांकी तथा विश्रामपुर बताया जा रहा है। वहीं भवनाथपुर, गढ़वा तथा पांकी, माफ कीजिएगा, तथा लातेहार सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को लड़ने की बात है और सीटिंग गेटिंग के आधार पर मनका भी कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी। राजद के खेमे में सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की चर्चा है, जो पाटन, छतरपुर तथा हुसैनाबाद का सीट माना जा रहा है। ऐसे में यदि पलामू प्रमंडल में आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर हम एक एक विधानसभा चुनाव क्षेत्र पर गौर करें तो मुख्य मुकाबला होने की संभावना जहां भवनाथपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अनंत प्रताप देव तथा भाजपा के वर्तमान विधायक भानु प्रताप शाही के बीच होने की संभावना है। कयास लगाया जा रहा है कि इस बार यहां दोनों के बीच सीधा मुकाबला हो सकता है। रही बात गढ़वा का, तो गढ़वा का चुनाव फिलहाल जो राजनीतिक परिस्थिति दिख रही है, त्रिकोणीय फाइट की ओर सीधे बढ़ रहा है। गढ़वा में तीनों परंपरागत राजनीतिक प्रतिद्वंदी एक दूसरे के विरोधी चुनाव मैदान में पूरी तरह से पसीना बहा रहे हैं। पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह परिवर्तन यात्रा के माध्यम से पिछले 3 महीनों से लगातार क्षेत्र में हैं तथा अपना नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं। उनके सामने वर्तमान में गढ़वा के विधायक तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर भी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। मिथिलेश कुमार ठाकुर का गढ़वा में पूरी तरह से कैंपेन, चुनावी कैंपेन चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि वे चुनाव के मैदान में पहले से ही उतर चुके हैं और
निरंतर क्षेत्र में सक्रिय हैं। भाजपा की ओर से सत्येंद्र नाथ तिवारी भी गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में पूरी तरह से तन्मयता के साथ जुट गए हैं तथा सत्येंद्र नाथ तिवारी 2019 की हार को जीत में बदलने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत दिख रहे हैं। ऐसे में गढ़वा में त्रिकोणीय लड़ाई भाजपा झामुमो तथा गिरिराज सिंह के बीच होने की संभावना है। रही बात गिरिराज सिंह को लेकर चर्चा है कि गिरिराज सिंह निर्दलीय ही सही किंतु चुनाव मैदान में रहेंगे। हालांकि कुछ लोगों के बीच यह चर्चा चौक चौराहे पर सुनने को मिल रहा है कि श्री सिंह की कोशिश आरजेडी राजद से सिंबल लेने की है। यदि राजद से नहीं मिला तो संभव है कि बसपा से सिंबल ले लें, लेकिन उनकी भीतर प्रयास चल रहा है कि किसी पार्टी से सिंबल लेकर वे चुनाव मैदान में उतरे। रही बात विश्रामपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र का, तो विश्रामपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में इस बार भी एक बड़े नेता के रूप में एक चुनाव मैदान में रामचंद्र चंद्रवंशी ही दिख रहे हैं। चर्चा है कि श्री चंद्रवंशी को पार्टी की ओर से चंद्रवंशी की जो यह कोशिश है कि उनके पुत्र डॉक्टर ईश्वर सागर चंद्रवंशी और पूना चंद्रवंशी को चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं, अपनी विरासत सौंपना चाहते हैं, लेकिन भाजपा नेतृत्व श्री चंद्रवंशी को ही चुनाव मैदान में उतारने पर खबर है कि लगभग मन बना चुकी है। ऐसे में इस बार विश्रामपुर में रामचंद्र चंद्रवंशी शायद इतिहास रचेंगे, क्योंकि अब तक विश्रामपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से 4 मर्तबा विधायक से आगे कोई 5वां मर्तबा विधायक नहीं बन पाया है। श्री चंद्रवंशी तो 1995, 2005 तथा 2014-19 में लगातार चुनाव जीतकर 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। इसके पहले चंद्रशेखर ददई दुबे 1985, 1990, 2000 तथा 2009 में वे भी 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। दोनों 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। यदि रामचंद्र चंद्रवंशी इस बार चुनाव मैदान में उतरते हैं, पार्टी उन्हें सिंबल देती है और चुनाव मैदान में उतरते हैं, तो वे 5वीं बार जीतकर इतिहास रच पाएंगे या क्या स्थिति होगी यह तो समय बताएगा। लेकिन उनका मुख्य मुकाबला राजद के नरेश सिंह एवं अंजू सिंह के बीच बताया जाता है। चर्चा है कि इस बार भी भवनाथपुर में पिछले बार की ही तरह रामचंद्र चंद्रवंशी के सामने, या यूँ कहें कि विश्रामपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में मुख्य मुकाबला नरेश सिंह, जिन्हें राजद का सिंबल मिलने की संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस के कोटे में यह सीट जा रहा है। बसपा के राजन मेहता, निर्दलीय अंजू सिंह के बीच ही होने की पूरी संभावना है। कांग्रेस से कौन चुनाव मैदान में उतरेगा यह बात फाइनल नहीं है। और विश्रामपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के राजनीति में भाजपा के कमल फूल खिलाने वाले रामचंद्र चंद्रवंशी यहाँ चुनाव मैदान में 5वीं बार की जीत के लिए, 5वीं जीत के लिए वे इतिहास रचने की ओर बढ़ सकते हैं। रही बात हुसैनाबाद का, तो वहाँ भी आमने सामने के मुकाबला का पूरी संभावना राजद तथा भाजपा से कमलेश सिंह एवं राजद से संजय सिंह यादव के बीच होने की संभावना है। डाल्टनगंज में खबर है कि भाजपा तीसरा बार हैट्रिक लगाने के लिए आलोक चौरसिया को ही चुनाव मैदान में उतार सकती है। ऐसे भी कांग्रेस एवं आलोक चौरसिया के बीच ही मुकाबला होने की डाल्टनगंज विधानसभा चुनाव में स्थिति बन रही है। पांकी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में भी बिट्टू सिंह, विदेश सिंह के जो लड़के हैं, एक बार के विधायक रह चुके हैं तथा वर्तमान में जो भाजपा के विधायक हैं, उन्हीं के बीच, मेहता के बीच में चुनाव की पूरी संभावना, शशि भूषण मेहता के बीच ही आमने सामने की टक्कर की स्थिति बनने की संभावना है। छतरपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में भी भाजपा, हालांकि भाजपा
का वहाँ कौन उम्मीदवार होगा यह बहुत स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन खबर है कि पलामू के सभी सीट पर जो पूर्व के प्रत्याशी से उन्हीं को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। ऐसे में वहाँ पर भी मुख्य मुकाबला राजद तथा भाजपा के बीच ही होने की संभावना है। इस तरह से पलामू के अधिकांश सीटों पर यदि देखा जाए तो इंडिया एवं एनडीए गठबंधन के बीच सीधा मुकाबले की स्थिति ही बन रही है, किंतु पलामू प्रमंडल का विश्रामपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र एक ऐसा चुनाव क्षेत्र है जहां पर स्थिति चतुष्कोणीय हो सकती है। वहां पर वोटों का बिखराव विभिन्न पार्टियों के बीच बहुत, यही कारण है कि हमेशा से विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में, गढ़वा में, डाल्टनगंज में जहां 70, 80, 90 हजार के बाद चुनाव लोग जीतने की स्थिति में आते हैं, वहीं विश्रामपुर में जो 35,000 वोट ले लाता है उसकी वह जीत की ओर आगे बढ़ जाता है। कहने का मतलब कि वोटों का बिखराव विश्रामपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह से पलामू की राजनीति में इस बार जो स्थिति दिख रही है, मोटे तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि पलामू में इस बार का मुकाबला सीधे इंडिया गठबंधन तथा एनडीए गठबंधन के बीच होने की संभावना है। एनडीए गठबंधन को अपना इतिहास, जो 5 सीट जीतकर पिछला बार इतिहास रचा था 9 में से, इतिहास रचने की चुनौती है। वहीं इंडिया गठबंधन अपने पुराने इतिहास, जो पहले का इतिहास है, मतलब एनडीए को पछाड़कर आगे बढ़ने के प्रयास में दिखेगा। ऊँट किस करवट बैठेगा यह तो समय बताएगा। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।